तो देख लीजिएगा, वो कह रहे हैं इफ द पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, तो हमारे पास कोई एक पॉइंट है पी एक्स वाई एंड इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, तो पी जो है वो ए से और बी से दोनों से बराबर डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हमने ये कहा कि पी ये है पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई, और ये ए से, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए प्लस बी कॉमा बी माइनस ए प्लस बी कॉमा बी माइनस ए से और बी से, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, तो ये इससे इक्वल डिस्टेंस पर है। तो गिवन पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। एक तो ये हो गया कि P से लेकर A तक का डिस्टेंस और P से लेकर B तक का डिस्टेंस, एक तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये बराबर होगा। ठीक, अच्छा जी, इसके बाद P से A और P से B बराबर होगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x माइनस ए प्लस बी, x2 माइनस x1, यानी कि x माइनस ए प्लस बी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट पी बी, अंडर रूट पी बी, पी बी क्या हो जाएगा, x माइनस ए माइनस बी, एक्स माइनस ए माइनस बी, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y माइनस ए प्लस बी, y माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर, ये हो गया। अब दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट दोनों तरफ के गायब हो जाएंगे। तो x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक्सपैंड करेंगे तो ये एक तरह से क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ए प्लस बी। यहाँ तक बताइए, ये पहला ब्रैकेट अभी एक्सपेंड करा है, बस ये वाला x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब ऐसे ही दूसरा देखेंगे y माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू माइनस 2 इंटू वाई इंटू बी माइनस ए, माइनस 2 इंटू वाई इंटू बी माइनस ए, ये हो गया। ठीक, अच्छा जी, इसके बाद इज इक्वल टू एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ए माइनस बी। ठीक है, फिर y माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू ए प्लस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक्स स्क्वायर है, राइट हैंड साइड पर भी एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, लेफ्ट हैंड साइड पर वाई स्क्वायर, राइट हैंड साइड पर वाई स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट। ठीक है,
फिर देखिएगा इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो गया। और इधर b माइनस ए का होल स्क्वायर है, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ये समझ गए कैसे हुआ कैंसिल आउट? a माइनस बी का होल स्क्वायर करो तो भी वही टर्म आएगी, और b माइनस ए का होल स्क्वायर करो तो भी वही आएगा। करके देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और b माइनस ए का होल स्क्वायर भी क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो सेम ही तो है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? माइनस टू एक्स इंटू ए प्लस बी, तो माइनस टू ए एक्स, माइनस टू ए एक्स, और माइनस टू बी एक्स, माइनस टू ए एक्स माइनस टू बी एक्स, माइनस टू ए एक्स माइनस टू बी एक्स, और फिर है माइनस टू बी वाई, माइनस टू बी वाई, और माइनस माइनस प्लस का टू ए वाई, प्लस का टू ए वाई, फिर माइनस टू ए एक्स इज इक्वल टू माइनस टू ए एक्स, ठीक, और माइनस टू एक्स इंटू माइनस बी इज प्लस का टू बी एक्स, फिर माइनस टू वाई इंटू ए इज माइनस टू ए वाई, और माइनस टू वाई इंटू बी इज माइनस का टू बी वाई। ठीक है, तो देखिए माइनस टू ए एक्स इधर भी है, माइनस टू ए एक्स इधर भी है, कैंसिल आउट हो गया, और माइनस टू बी वाई इधर भी है, माइनस टू बी वाई इधर भी है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। मुझे प्रूव क्या करना था? बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई प्रूव करना था, तो एक्स वाले को तो लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर माइनस टू बी एक्स है, माइनस टू बी एक्स, और इधर प्लस टू बी एक्स है, ये भी इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस टू बी एक्स। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड में पहले से ही माइनस टू ए वाई था ही, माइनस टू ए वाई राइट हैंड साइड में, और इधर प्लस टू ए वाई है, ये भी उधर जाकर माइनस टू ए वाई हो जाएगा। माइनस टू बी एक्स क्या हो गया? माइनस फोर बी एक्स, और माइनस टू ए वाई क्या हो गया? माइनस फोर ए वाई। माइनस फोर से माइनस फोर कैंसिल आउट हो गया, यही मेरे को प्रूव करना था, बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई, बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई। बताइए जी, ठीक है? ठीक है, चलिए जी, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। ऑनलाइन वालों को क्लियर है? बता दो भाई। Yes, sir. अनंत, इप्शिता, Yes. मौलिका, और ठीक है। चलिए जी, इसके बाद देखिएगा अगला। यहां तक नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में कर दूंगा। नोट कर लिया सभी ने? हो गया? कर लो। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द टोटल कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन लेंथ the total cost of a the total cost of a certain length of a piece of cloth of a piece of cloth is rupees 200, is rupees 200 full stop. If the piece was 5 meter longer, if the piece was 5 meter longer and each meter of cloth
and each meter of cloth costs rupees 2 less, costs rupees 2 less, comma, the cost of the piece would have remained unchanged. The cost of the piece would have remained unchanged. Full stop. How long is the piece and what is its original rate per meter? How long is the piece and what is its original rate and what is its original rate per meter? अब देखिएगा क्या है यहाँ पर, ये बोल रहे हैं द टोटल कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ इज रुपीज 200। तो एक कपड़ा है, कपड़े की कुछ पर्टिकुलर लेंथ है, तो उसका जो पूरा वो पीस है उसकी जो कॉस्ट है वो 200 रुपीज़ है। अब वो बोल रहे हैं इफ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 2 लेस, द कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड। अगर पीस जो है वो 5 मीटर लंबा हो जाए, ठीक है, और हर ईच मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 2 लेस, तो अगर हर मीटर की जो कॉस्ट है वो 2 रुपये कम हो जाए, रेट पर मीटर तो 2 रुपये कम हो जाए, तो वो कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड। हाउ लॉन्ग इज द पीस एंड व्हाट इज इट्स ओरिजिनल रेट पर मीटर। ठीक है, तो आप ये कहें कि हाउ लॉन्ग इज द पीस एंड व्हाट इज इट्स ओरिजिनल रेट पर मीटर, तो लेट द original original rate per meter of the cloth, let the original rate per meter of the cloth be रुपीज एक्स। लेट द ओरिजिनल रेट पर मीटर ऑफ द क्लॉथ बी रुपीज एक्स। तो ओरिजिनल रेट जो है क्लॉथ का पर मीटर उसको हमने मान लिया एक्स रुपीज, पहली चीज। उसके बाद है लेट द ओरिजिनल रेट पर मीटर ऑफ द क्लॉथ बी रुपीज, ओरिजिनल रेट पर मीटर ऑफ द क्लॉथ बी रुपीज एक्स। एक तो ये हो गया। उसके बाद है इफ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर, अच्छा वो छोड़िए, एंड लेट द length of the piece be y meter, लेंथ ऑफ द पीस भी वाई मीटर, पीस की जो टोटल लेंथ है उसको हमने वाई मीटर मान लिया, ये हो गया। ठीक है, द टोटल कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ इज रुपीज 200। तो टोटल कॉस्ट उन्होंने 200 रुपीज़ दे रखी है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि 1 मीटर जो कपड़ा है, 1 मीटर कपड़ा मान लीजिए 100 रुपये का है, 1 मीटर कपड़ा 100 रुपये का है और हमको 10 मीटर चाहिए, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। 1 मीटर कपड़ा एक्स रुपीज़ का है और टोटल लेंथ कितनी चाहिए मेरे को, वाई मीटर चाहिए, तो एक्स इंटू वाई टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, और वो टोटल कॉस्ट किसके इक्वल है, 200 रुपये के इक्वल है, रुपीज 200। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, एक्स वाई इज इक्वल टू रुपीज 200, ये हो गया। फिर है इफ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 2 लेस। अगर पीस जो है वो 5 मीटर लंबा है, ठीक है, नया केस देखेंगे, न्यू केस 5 मीटर लॉन्गर
तो लेंथ एल डैश बोल दो, लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी, 5 मीटर लॉन्गर। तो लेंथ पहले कितनी थी, वाई थी ना, तो वाई प्लस 5। और कॉस्ट जो है, कॉस्ट को सी बोल दो, सी डैश, वो ईच मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹2 लेस। तो पहले एक्स रुपीज था पर मीटर, अब क्या है, एक्स माइनस 2 रुपीज, एक्स माइनस 2। ठीक है, तो अगर हर मीटर की कॉस्ट जो है वो ₹2 पर मीटर घटा दिया जाए, और जो कपड़ा है, कपड़ा का जो टोटल लेंथ है वो 5 मीटर बढ़ा दिया जाए, तो भी टोटल कॉस्ट जो है इट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, यानी कि अगर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो टोटल कॉस्ट वही आएगी, ₹200 आएगी। तो एक्स माइनस 2 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 200 एज पर क्वेश्चन। एक्सपैंड करेंगे, x इंटू वाई इज एक्स वाई, x इंटू 5 इज 5x, -2 इंटू वाई इज -2y, -2 इंटू 5 इज -10 इज इक्वल टू 200। ठीक है, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी थी, 200। तो यहाँ तो लिख दीजिए 200 एक्स वाई की जगह, प्लस 5x माइनस 2y। अब ये जो y है, y की वैल्यू में क्या लिखूंगा, 200 अपॉन एक्स, 200 अपॉन एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू प्लस का 200, प्लस का 200 इधर भी है, प्लस का 200 इधर भी है, कैंसिल आउट हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे, बल्कि एलसीएम लेने से पहले इधर 5 है, इधर 200 है, इधर 10 है, 5 ले लो कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 540 जा होता है 200, ठीक है, और 42 जा 80, तो x माइनस 80 अपॉन एक्स और -2 इज इक्वल टू 0। ये 5 इधर चला जाएगा, 0 अपॉन 5 क्या हो जाएगा, 0। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, -80, x इंटू 2 इज -2x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 अपॉन 5। 0 अपॉन एनीथिंग तो वैसे ही 0 हो जाता है, अब ये x भी इधर चला जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -2x -80 इज इक्वल टू 0। बताइए जी, मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे करें। 80 चाहिए, 10 और 8 बिल्कुल सही। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -10x प्लस 8x -80 इज इक्वल टू 0। पहला दूसरा जो टर्म है इसमें से x कॉमन आ सकता है, x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x -10 प्लस इधर 8 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x -10 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, x -10 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, एक तो प्लस का 10 और एक x की वैल्यू हो गई माइनस का 8। ठीक है, -8 तो ले नहीं सकते, तो रेट पर मीटर ये है कि 1 मीटर क्लॉथ जो है वो 10 रुपीज़ का है। ठीक है जी, क्लियर। ऑनलाइन वाले बताएं, भास्कर, अनंत, इप्शिता, मोलिका, अंजलि, सभी को क्लियर है। यस सर। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ P find the value of P for which the quadratic equation find the value of P for which the quadratic equation P into x minus 4
p इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर is equal to 0 has real and equal roots. Has real and equal roots. Find the value of p for which the quadratic equation this. ठीक है, तो ये quadratic equation है. अब देखिएगा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी दिख नहीं रही है, तो पहले इसको वैसा बनाना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, ये p तो यहाँ पर है ही. अब ये x माइनस फोर इंटू एक्स माइनस टू, तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस टू इज माइनस टू एक्स, माइनस फोर इंटू एक्स इज माइनस फोर एक्स, और माइनस फोर इंटू माइनस टू इज प्लस का एट, प्लस का एट. ठीक, और प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर जो है इसको भी जरा एक्सपेंड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, हाँ जी, तो एक्सपेंड करेंगे, ये पी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स इज माइनस सिक्स एक्स इंटू पी इज माइनस सिक्स पी एक्स. ठीक है, एट इंटू पी इज प्लस का एट पी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, अब जरा देखिए एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले लेंगे, तो पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक तरफ ले लिया तो क्या हो जाएगा, पी प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर. फिर एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे, तो माइनस सिक्स पी एक्स और माइनस टू एक्स है, तो आपने प्लस लिखा बाहर, ब्रैकेट में बचेगा माइनस सिक्स पी और माइनस टू इंटू एक्स. ठीक है, मैंने प्लस क्यों लिया वो बस आप अभी एक मिनट में समझ जाएंगे, मन में आ सकता है क्या ये. हाँ, ये माइनस सिक्स पी एक्स और माइनस टू एक्स है, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा सिक्स पी प्लस का सिक्स पी और प्लस का टू. लेकिन हमने जानबूझकर प्लस लिया है कॉमन, हमने प्लस ही लिया है कॉमन, ताकि माइनस वाली टर्म एज इट इज अंदर आ जाए. तो माइनस सिक्स पी अंदर आ गया. ठीक है, एक्स हमने एक्चुअली प्लस और एक्स कॉमन लिया है, एक्स जो कॉमन लिया है उसको बाद में लिख दिया, पहले लिखा करते हैं ना कॉमन लेने वाले को, उसको बाद में लिख दिया. तो प्लस एक्स कॉमन लिया है, तो क्या बचेगा, माइनस सिक्स पी और माइनस टू. ठीक है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साथ ले ही लिए थे हमने. अब कांस्टेंट टर्म बचते हैं, तो कांस्टेंट टर्म में प्लस का एट पी प्लस का वन, इसको भी ब्रैकेट में डाल देना, प्लस का एट पी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, अब क्या करना है, ये जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स वाला टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म, तो अब यहां पर लिख देंगे कंपेयर दिस इक्वेशन, compare this equation with ax square plus bx plus c is equal to 0. तो a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई p प्लस वन. आप समझ गए होंगे मैंने प्लस ही क्यों रखा है यहाँ पर, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, तो इसलिए प्लस रखा. तो a की वैल्यू हो गई p प्लस वन, हाँ जी, b की वैल्यू हो गई माइनस सिक्स पी माइनस टू, माइनस सिक्स पी माइनस टू, और c की वैल्यू हो गई एट पी प्लस वन, c की वैल्यू हो गई एट पी प्लस एट पी प्लस वन, ये c की वैल्यू हो गई. ठीक है, तो a b और c की वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ तक बता दीजिए, क्लियर है. ठीक है जी, अच्छा जी, अब इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स. तो रियल और इक्वल रूट्स क्या होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होता है. ठीक है, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू जीरो, और ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो. अब जरा देखिए b क्या था, माइनस सिक्स पी माइनस टू, तो इसका होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी, माइनस सिक्स पी माइनस टू
होल स्क्वायर माइनस 4, ए क्या था p+1 और सी क्या था 8p+1। चेक कर लीजिए, यही है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद जरा क्या करेंगे, जब भी कभी दोनों टर्म्स नेगेटिव के होते हैं तो दोनों को एज इट इज एक्सपेंड कर देते हैं हम। दोनों नेगेटिव होते हैं तो दोनों को ही आप ऐसे, जैसे माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 6p का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6p इंटू 2 माइनस 4। अब इनको एक्सपेंड करेंगे तो p इंटू 8p इज 8p स्क्वायर, p इंटू 1 इज प्लस का p, 1 इंटू 8p इज 8p और 1 इंटू 1 इज प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 6p का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 6 12 2 24p, ठीक है। और 4 8 कितना हो गया -32p स्क्वायर, और 8p प्लस p इज 9p, 9 इंटू -4 इज -36p, और 1 इंटू -4 इज -4 इज इक्वल टू 0। तो 36p स्क्वायर -32, तो 36 -32 इज 4 p स्क्वायर, फिर p वाला टर्म देखेंगे तो 24p -36p कितना हो जाएगा -12, -12p प्लस 4 -4 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करेंगे भाई, यहां से ले लेंगे 4p कॉमन, 4p कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा p -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो तीन टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 4p और p-3, तो 4 तो 4 है, 4 तो 0 नहीं हो सकता, तो हम ये कहेंगे आइदर p इज इक्वल टू 0 और p-3 इज इक्वल टू 0। तो या तो p की वैल्यू 0 है और या फिर p की वैल्यू प्लस का 3 है। बताइए जी, समझ गए, ठीक है। चलिए जी, बस 1 मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट में आ रहा हूँ।
Sine square of जीरो काटा ही बोलते हैं ना इसको. एक और नोट करिएगा क्वेश्चन. प्रूव दैट prove that 2 sin की पावर 6 थीटा sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा -3 sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये हो गया. तो अब जैसे ये साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा है, तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि ये 2 और जैसे साइन की पावर 6 थीटा है तो इसको ये करा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब. साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1. ठीक है, इतना हो गया. अब जैसे साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब है तो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब का मतलब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा देंगे. क्या करेंगे, ए प्लस बी ए प्लस बी हो गया इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देखिए ए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा ए है,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो माइनस ए बी यानी कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा अभी ये वाला ब्रैकेट कंप्लीट हुआ है, 2 के आगे जो ब्रैकेट लगा हुआ था ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद अगला देखते हैं -3। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को ए मानेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा को आप बी मानोगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab वो लगा देंगे। तो ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में +1 ये हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता ही है, तो 2 ब्रैकेट में ये तो हो गया 1, और इधर मैं फिर से वही वाला काम करने वाला हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, क्या लिखेंगे इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ये लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मैंने लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पहले से था ही, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये पहले से था ही, ये समझ गए। तो उसके बाद देखिएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और +1 इतना हो गया, इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 का स्क्वायर इज 1 ब्रैकेट में इधर तो आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एक्सपेंड करेंगे -3 इंटू 1 इज -3 इंटू -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और +1। अब 2 इंटू 1 इज 2 और 2 इंटू -3 इज माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +1 -6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और +6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है तो कैंसिल आउट हो गया। 2 + 1 इज 3, ये सबसे पहले 2 और सबसे लास्ट में +1, तो 2 + 1 इज 3 और -3, तो 3 - 3 ये कैंसिल आउट होके हो गया 0, ये RHS के बराबर हो गया जी प्रूफ। बताइए सभी को क्लियर है? ठीक है, ठीक है भाई, तुम्हारे तो यही थे ना डाउट्स, और किसी ने भी भेजे थे क्या डाउट्स? बताइए। नहीं, बस तो ठीक है जी, इतना ही करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भाई, 20 दिन आपके पास है, 20 दिन में जो भी साइंस के डाउट्स हो, मैथ्स के डाउट्स हो, तभी ये नहीं कि भाई ये वाली क्लास तो आपने मैथ्स की बोली थी तो इसमें साइंस का डाउट क्यों पूछ लिया, ये साइंस की थी तो मैथ्स का क्यों पूछ लिया। जो डाउट्स हो वो आप पूछिए बेफिक्र। ठीक है, किसी भी बच्चे को एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत हो भाई बता देना। ठीक है, किसी भी बच्चे को अगर आकर बैठकर सैम्पल पेपर करना हो, जो टाइम आपको कंफर्टेबल लगे बता देना। मैं नहीं भी होऊंगा अगर घर पर तो भी आकर कर सकते हैं, हॉल में जगह खाली रहती है। ठीक है, चलिए जी, ओके, गुड इवनिंग।